फरियाल और शहराम के रिश्ते के बीच दीवार खड़ी करने में ज़हनिया पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। शहराम को काल्स कर करके पूरी तरह से तंग करके रख देती है और आखिरकार शहराम मजबूर होकर ज़हनिया से मिलने का प्लान बना लेता है और ज़ीनिया को ये कह देता है कि खबरदार, अगर इस बारे में फरियालिया मेरे घर वालों को पता चली, तुम जानती हो कि अगर पता चला तो तुम्हारी कोई बात रखी नहीं जाएगी और नहीं तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी। मैं मिल तो लूंगा तुमसे, लेकिन मैं आखिरी बार मिलूंगा। ये बात सुनकर ज़ीनिया कहती है कि बस तुम मिल लो, फिर सारी चीजें ही पलट जाएंगी और तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं, बल्कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। श्रीराम ये बात सुनकर ज़ीनिया से कहता है कि ठीक है, मैं मिलने आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि किसी को बताओगी नहीं। ज़ीनिया किस्म उठाती है और कहती है कि परेशान न हूँ, मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है शांजे का, क्योंकि शांजे की सास पहुंच जाती है एक ढोंगी औरत के पास और इससे जादू टोना करवा के उससे फकी लेने लगती है कि वो देकर शांजे का खेल खत्म कर दिया जाए। वो ढोंगी औरत वादा करती कि एक हफ्ते के अंदर अगर तुम्हारी बहू खत्म न हुई तो तुम पुलिस केस करके मुझे बंधवा देना। मैंने जिस जिसको ये फकी दी है, यानी कि जिस जिसको ये तावीज दिया है, उससे उसका काम हो गया है। तुम ये ले जाओ और एक हफ्ते के बाद मेरी मिठाई लेकर तुम आ जाना। ये बात सुनकर तो फिर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अगर ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाती है तो किस्म से मैं दुआएं दूंगी आपको और जितना बोलेंगी आपको खुश कर दूंगी। आपको मुना मांगी रकम मिलेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ ये लड़की मर जानी चाहिए, यानी कि मेरे बेटे की जिंदगी से खत्म हो जानी चाहिए। फरियाल से फरियाल की सास कहती है कि बेटा, तुम्हारे बच्चे के दिन करीब आ रहे हैं। तुम जानती हो कि इस वक्त तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फरियाल सीढ़ियों से उतरने लगती है तो थोड़ा बहुत डगमगाने लगती है। शहराम को आज के दिन बहुत ज्यादा जल्दी होती है फरियाल ज़ीनिया से मिलने की, जिसकी वजह से मुबीना टाइम नहाने के लिए वॉशरूम जाने लगता है। तो फरियाल बड़ी हैरान होकर कहती है कि शाम के वक्त शर्म, आप अशावर लेने जा रहे हैं? तो श्रीराम कहता है कि हाँ, बस मेरा थोड़ा मॉड था। और श्रीराम अपने मोबाइल को बेड पर ही भूल जाता है। यहाँ से ज़ीनिया बार बार कॉल करने लगती है, क्योंकि ज़ीनिया जो है वो निकल चुकी होती है और ज़ीनिया कॉल करके पूछने लगती है कि शिरान कहाँ पहुँचे हो, जल्दी आओ और जल्दी मैं तुम्हें जगह की लोकेशन बता रही हूँ। ज़ीनिया को पता ही नहीं होता कि आगे फरियाल बात कर रही है। ज़ीनिया सारी चीजें बोलकर कहती है कि प्लीज शहराम, देर न करो, आओ और कुछ तो बोलो। तो फरियाल कहती है कि कहाँ मिलना है ये भी तो बता दो मुझे। फरियाल की आवाज सुनकर तो ज़ीनिया कॉल काट देती है और ज़ीनिया के कदमों से जमीन खसक जाती है। शेरम जल्दी जल्दी शावर लेकर बाहर निकलता है और यहाँ पर फरियाल कॉल हिस्ट्री से नंबर डिलीट कर देती है ज़ीनिया का। जैसे ही शिराम बाहर आता है, तैयार होकर जाने लगता है, तो ज़ीनिया फरियाल पूछती है कि आखिरकार शिराम, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तो इस बार फरियाल को कोई जवाब शिराम नहीं देता, लेकिन फरियाल भी फैसला कर लेती है कि अगर ज़ीनिया मेरे और शिराम के बीच में कोई गलत फहमी पैदा करके दीवार पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे इस लड़की का और शिराम का पीछा करना पड़ेगा कि आखिरकार उसका मकसद क्या है। शिराम जो है वो बिल्कुल पहले की तरह पर जोश होकर निकलता है, पता नहीं क्या फैसला करने वाला है शहराम निकल पड़ता है अपनी गाड़ी में। तो फरियाल भी हॉस्पिटल का बहाना बनाकर शहराम के पीछे एक ड्राइवर को लेकर निकल पड़ती है। शहराम की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रखती है, जहाँ पर ज़हनिया पहले इंतजार कर रही होती है। शहराम जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है और बैठ जाता है। फरियाल भी अंदर आ जाती है। फरियाल शेरहाम और ज़ीनिया को एक साथ बैठी देखती है और पीछे वाली एक सीट पर फरियाल भी बैठ जाती है। यहाँ पर शहराम आते ही चला पड़ता है ज़ेनिया पर और कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में फरियाल आ चुकी है और मेरी जिंदगी में कोई ये शख्स है, तो मैं किसी और को कैसे जगह दे सकता हूँ? हाँ, अगर मैं अकेला होता तो शायद अब भी तुम्हें अपना लेता, क्योंकि तुम्हें भलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। ये बात सुनकर ज़ीनिया कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए बुला रही थी कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम आज भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो। तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम मेरे अलावा जी नहीं सकते। तो शर्म कहता है कि यकीन मानो तो पहले दिनों में सच में मुझे ऐसा लगा था और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि न मैं तुम्हें भूल पाऊंगा और न ही हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन फरियाल ने आते ही मेरी जिंदगी से दुखों को ऐसे दूर किया कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आई नहीं थी। और फरियाल तो मुझे बच्चे की भी खुशखबरी देने वाली है, तो फिर मैं क्यों ख्वाह मिख्वाह तुम्हारे पीछे वक्त बर्बाद करूं? मैं ये आखिरी बार तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ ताकि तुम जो है भूल जाओ मुझे। ये बासन का ज़हनिया जो है मुफ्त शहराम के बाजू को पकड़ लेती है और भरी होटल में रोने लग जाती है। ये उनकी चुका चुकी देखकर तो फरियाल पूरी तरह से टूट जाती है। फरियाल को बहुत दुख हो रहा होता है कि उसका शौहर ये चुका चुकी बर्दाश्त कर रहा है। फरियाल पीछे खड़ी होकर देखने लगती है तो शहराम जो है वो भी ज़ीनिया के हाथ पर हाथ रख लेता है और कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं सोचकर फैसला करूंगा। तो फरियाल पीछे से ताली बजाकर कहती है कि वाह लोग सही।